आदर व सम्मान के प्रधान जी पार्क के वैस सेक्टर के निवासियों, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्ग, आज ये जो लड़ाई एचएयू का विद्यार्थी लड़ रहा है, मैं भी एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ अभी मास्को में। ये एचएयू का विद्यार्थी की लड़ाई नहीं है, ये अपने बेटा बेटे की पढ़ाई लिखाई बचाने का सवाल है। कि जिस तरीके से जो हमला शिक्षा के ऊपर किया जा रहा है कि जब ये फेलोशिप सबको मिलती थी, अभी इस यूनिवर्सिटी के अंदर 1700 बच्चे हैं, उन 1700 को ही फेलोशिप मिलती थी। लेकिन जो क्राइटेरिया चेंज किया, जिस वाइस चांसलर को 1 महीने की 4 लाख रुपये सैलरी मिल रही है, उसमें उसका काम नहीं चल रहा, लेकिन बच्चों की स्कॉलरशिप के सहारे क्या वो अपना घर भर पाएगा? उसमें भी क्राइटेरिया बना दिया कि टॉप 25% को देंगे, 25 में से भी 75% से ज़्यादा नंबर होंगे। तो ये जो हमला है, ये कॉपी किताब जो बच्चों के हाथ में आप लोगों ने दिलवाई थी संघर्ष करके, उसको छीनने का एक मकसद है। एक बात। दूसरा है कि ये जो लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये भी आपकी बेटा बेटी है। आज हम पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, कल आपके भी आएंगे, हमारे भी छोटे भाई बहन आएंगे, क्योंकि हमला एजुकेशन के ऊपर है। और हमले के साथ साथ इस दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को पीटा गया है। अगर आज इस न्याय के सवाल पर हम नहीं लड़ेंगे तो कल जाट कॉलेज के बच्चों को पीटा जाएगा, कोई और प्रिंसिपल खड़ा होगा, कोई और वाइस चांसलर पीटेगा। तो इसलिए ये सम्मान की एक लड़ाई है कि हम सब ने मिलकर ये जो बच्चों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। वाइस चांसलर, आपने अभी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो देखेंगे, आज भी एक वीडियो हमने डाली है कि जो प्रोफेसर है, जो प्रमुख इस घटना का जिम्मेदार है, वो जो नॉन टीचिंग के लोग हैं उनको भी कमरों में बुला बुला के पीटता है बहुत बार। यानी लठा के मारना चलना, ये सारे काम, यानी इस तरीके की इस यूनिवर्सिटी के अंदर तानाशाही बनी हुई है। और हमारी एक ही डिमांड है। वैसे सरकार ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई, उसके साथ हमने 14 घंटे लगभग 2 दिन में बात करी, लेकिन हमारी जो शर्तें थी वो कमेटी एक ही बात करती है कि अगर ये वाइस चांसलर रहेगा तो ये यूनिवर्सिटी का वातावरण नहीं शुद्ध हो सकता, इसको हटाना हमारा प्राइमरी एजेंडा है। और मांग भी वो प्रशासन यहीं का प्रशासन करेगा, और सारी मांगों पे सहमति, क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके की राज सत्ता के अंदर है, एक खास पार्टी के लोग सत्ता के अंदर है, वो चाहते हैं कि हमारे लोग यहाँ रहे और जुल्म ढाए लोगों के ऊपर। और ये इस सेंस से भी देखने की जरूरत है कि आने वाले टाइम में कि यूनिवर्सिटियों को जो बना दिया ऑर्डिनेंस बॉडी दे के, पहले बजट मिलता था, यूनिवर्सिटियों को पैसा मिलता था, उसमें कटौती कर दी है बड़े स्तर पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे सब्जेक्ट बढ़ा दिए, आपने भी ग्रेजुएशन की होगी 3 सब्जेक्ट 4, अब बच्चे 9 सब्जेक्ट में भी ये कर रहे हैं। यानी ये जो बर्डन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया बच्चों के ऊपर, नई नई चीजें इम्प्लीमेंट कर दी है। तो मुख्य मतलब है कि इसके सारे विद्यार्थियों को शिक्षा से बाहर करना चाहते हैं। सरकार ने ये कह दिया कि सरकारी जो संस्थाएं हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल, वो सारे अब अपने आप बजट का सोर्स पैदा करेंगी, अपने आप वो फंड जनरेट करेंगी, लोन लो, लोन के सारे बच्चों को पढ़ाओ। अगर आपके पास लोन नहीं होगा, अगर लोन जिस कंपनी से या बैंक से लिया नहीं आप दे पाए, तो उस यूनिवर्सिटी को नीलाम कर दिया जाएगा। अब आप देख सको ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कितनी अच्छी जगह इसकी लोकेशन है, कई अरबों की ये जमीन बिकेगी। अभी एक अपने भारत के अंदर एक यूनिवर्सिटी और अभी BHU, उसके अंदर अंबानी की बहू को प्रोफेसर के तौर पे नॉमिनेट कर दिया कि वो लोन देगी, वो यूनिवर्सिटी चलेगी। जब जिस दिन लोन नहीं होगा पूरा, उस दिन उसको सौंप दिया जाएगा। इस तरीके से यूनिवर्सिटियों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर हमला है। साथ साथ जो बोलता है उसको पीटा जा रहा। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रोहतक के अंदर बच्चे बहुत जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं इन चीजों को लेके, और यहाँ पिटाई की गई। प्रोफेसर किस लिए बनाया जाता है? वाइस चांसलर कौन है? वो हमारा मुखिया है। हम घर बार छोड़ के यहाँ पढ़ने के लिए आते हॉस्टल में, अगर हमारे पेट में भी दर्द है तो वही बात हमारी सुनेगा, उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो जिम्मेदारियों से भागता है। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है
तो उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसका दायित्व बनता है। अगर मैं किसी चीज का मुखिया और मैं अपने घर को ही नहीं चला सकता तो मैं किस बात का मुखिया हूँ। इसलिए हमें इस न्याय के पक्ष में आज ये हमारे भाई पिटे हैं, कल किसी और का नंबर आएगा, और ये पढ़ाई लिखाई का सवाल है, अपनी नस्ल बचाने का सवाल है, वास्तव में अपने बच्चों का करियर बनाने का सवाल है और ये नस्लें बचाने का सवाल है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, कल 10 बजे हमने विद्यार्थी संगठनों से, शहर के बुद्धिजीवी या आम लोगों से, हमने सबसे अपील करी, अपनी माताओं बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, कि आप लोगों के मार्गदर्शन में आंदोलन हम कर रहे हैं। आप लोगों ने बड़ा सहयोग किया शहर के निवासियों ने, और उम्मीद करते हैं आप लोग इस और भी आने वाले टाइम में और ज्यादा सहयोग करोगे और कल सुबह 10 बजे इस पंचायत में आप शामिल होगे। ये उम्मीद करते हैं। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।